ओमकारनाद स्वास्थ्य की अवस्था है जिसमें हम स्व में स्थित होने का अनुभव करते हैं। ये अपना राग है, संगीत है और परिप्रकाशित अवस्था भी। आपका एड्रेस भी है, आप कैसे हो, आपके ओमकार नाद से पता चल जाता है। आपकी आभ्यंतरीण जितने ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये सब पता चल जाता है कि इस ओमकार नाद से कि आप कैसे। ये एक स्वास्थ्य अवस्था भी है। इट इज ऑल्सो लाइक अ, जैसे इमेजिंग जैसे करते हैं, MRI करते हैं, अंदर की बात जानते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ये ओमकार नाद से पता चलता है कि आप कैसे स्वस्थ हो, स्व में स्थित हो या अस्वस्थ या बाहर बहिर्मुखता में। तो आज की कहानी, हमारे जो कथा है, आज की कहानी है चित्तोपाख्यान। चित्तोपाख्यान मतलब चित्त की कहानी। अच्छा, चित्तोपाख्यान। यस, बोलिए। संसार के जितने सुख दुख हैं वे सब चित्त के अधीन हैं। बंध और मोक्ष भी चित्त की ही अवस्थाएं हैं। जो चित्त वासनाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर दौड़ता है उसको कभी चैन नहीं मिलती। जिसने वासनाओं से निर्मुक्ति पाली है वही चित्त शुद्ध ब्रह्म बन सकता है और अनुपम परमानंद का अनुभव करता है। इन बातों को समझाते समय वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को चित्तोपाख्यान यानी चित्त की कहानी सुनाई, जो इस प्रकार है। हे राम, एक बहुत बड़ा शांत और भयानक वन था। एक समय उसमें विचरते हुए मैंने एक विचित्र पुरुष देखा। वह पुरुष बहुत बड़े शरीर वाला, सहस्रों आंखों और हाथों वाला था। उसकी क्रियाएं पागल की क्रियाएं की नाई देख पड़ती थी। वो कभी इधर दौड़ता था, कभी उधर, कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी नाचता था, कभी शोकातुर होके गिर पड़ता था। उसकी सहस्रों आंखों उसको सहस्र विषयों का दर्शन कराती थी, जिनकी प्राप्ति के लिए वो अधीर होकर चारों ओर दौड़ता रहता था और किसी एक विषय पर स्थिरमति होकर उसका आस्वादन नहीं कर पाता था। किसी विषय की प्राप्ति न होने पर अथवा उस विषय से वो आनंद प्राप्त ना होने पर जिसकी कि वो उस विषय से आशा करता था
वो इतना क्रुद्ध हो जाता था कि वो अपने सहस्र हाथों से अपनी देह को खूब जोर से पीटने लगता था। ऐसा करते करते वो इतना भयभीत हो जाता था कि वो अपने को सुरक्षित रखने के लिए किसी एकांत और घने कुंज की शरण लेने के लिए उत्सुक होता था। किंतु रोते रोते उसकी दृष्टि और विवेक बुद्धि इतनी मंद पड़ जाती थी कि वो अंधे की नाई करवजे के घने कुब्ज में प्रवेश करके उसके कांटों से विदीर्ण होता था और चिल्लाने लगता था। उसके शरीर में इतनी वेदना होती थी कि उसको मिटाने के लिए वो एक कुएं में कूद पड़ता था। वो कुआं अंधेरे और विषैले जंतुओं से भरा हुआ था और उसमें से नाक को दुख देने वाली दुर्गंध आती थी। रात भर उसमें किसी तरह रहकर प्रातःकाल फिर वो उस कूप से बाहर निकलकर अपने बेचैन जीवन का आरंभ करता था। घूमते फिरते कभी कभी उसको केले का शीतल और सुगंधित वन मिल जाता था, जिसमें वो घड़ी दो घड़ी विश्राम और भरपेट भोजन पा लेता था। लेकिन वहां पर भी उसको शांति नहीं मिलती थी। वहां से भागकर फिर इधर उधर मारा मारा फिरता था। मैंने ये विचित्र बात देखी कि मेरे यत्न करने पर भी वो मेरे सम्मुख नहीं होता था। हर समय वो मेरी निगाह से बचकर चलता था। एक समय ऐसा हुआ कि बहुत यत्न करने पर मैंने उसको अपने सामने बुलाया और एक दृष्टि उसके ऊपर डाली। देखते देखते ही उसके सहस्र हाथ और नेत्र क्षीण होने लगे। थोड़े ही समय में उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया और वो मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर शांत हो गया। मैंने तो ये जाना था कि उस वन में ऐसा उन्मत्त पुरुष एक ही था और उसको मेरा दर्शन होते ही मुक्ति मिल गई। लेकिन फिर मुझे ऐसे पुरुष उस वन में बहुत से मिले। जो जो मेरे सम्मुख आए वे सब शांत हो गए और जिन्होंने मुझसे मुंह छिपाया वे अभी तक उसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे ब्राह्मण, वे वन कहाँ है और वह पुरुष कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह वन ये संसार है और वो मत्त पुरुष मन है। सहस्र नेत्र और हाथ मन की अनंत वासनाएं हैं। वह अंधकूप गृहस्थ है। करवजे का कुब्ज नामक है नरक है और कदली वन स्वर्ग है। मैं जिसके सम्मुख होता हूँ वह मन शांत और मुक्त हो जाता है। मैं विवेक हूँ। विचार और विवेक द्वारा ही मन अमनि भाव को प्राप्त होकर निर्वाण और परमानंद की प्राप्ति करता है। हरिओम। यहीं पे समाप्त होती है। ये मतलब लोमहर्ष का करने वाली कहानी है। ये सब सत्संगी से भले भांति ज्ञात है उसकी बारे में। आप देखिए उस समय की कथा है, कहानी जो गुरुओं ने यानी टीचर्स मास्टर्स जो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, वो कहानी जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक समुदाय जो बच्चों को जो कहानी सुनानी चाहिए, ये सब वही
कितना उम्र होगा राम जी का जब ये कहानी वो सुनते होंगे। तब से उनको मालूम है कि मन राक्षस जैसा है और इस राक्षस तो जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ मात्रा में तो जरूर रहेगा। ये राक्षस की जो चलन है जरूर रहेगा, लेकिन विवेक एक ऐसा जागरण है, इसको जागरण करने से मन रूपी राक्षस, मन भी तो स्वर्ग प्राप्ति कर सकता है। जब मन में राक्षस उत्पत्ति होते हैं, सिर्फ विवेक उसे संभाल सकता है। तो कितने बच्चों में कितने ये जो भाव आएगा कि मन को संभालने के लिए एक विवेक चाहिए, और ये विवेक, ये चित्त, ये शुद्धकारी जो शुद्ध भाव सिर्फ सत्संग में, गुरु संग में, सत्य कथा में, बार बार सत्संग में आना पड़ेगा। कभी कभी करप्ट हो जाता है विवेक। आप जानते हैं कि वायरस जब कंप्यूटर में चला जाता है, जितना भी आपका अच्छा एप्लीकेशन वो करप्ट हो जाता है। मन करप्ट नहीं होता है, विवेक करप्ट होता है। कभी कभी अगर हम अपना सत्संग छोड़ दे, सत्य अभिमुखी हमारी जो इच्छाएं छोड़ दे, जिज्ञासा छोड़ दे, ये जो क्वेश्चन परम, जो महावाक्य में, बहुत सारे महावाक्य में एक महावाक्य जरूर है, मैं कौन हूं, ये अगर हम ये प्रश्न छोड़ दें तो विवेक करप्ट हो जाता है। जब मन का काम वो कर रहा है, मन का काम है हजार हजार अनुभूतियां आपको देना, लेकिन विवेक का काम है मन को तैयार करना कि सब जो तू देख रहा है, जो कर रहा है कर, लेकिन सब बात मुझे मत बता। और ऐसा विवेक होना चाहिए कि मन विवेक की अनुसार चले। जब भी विवेक कहे, मन उसी अनुसार अपने आप को तैयार कर ले, मन के हिसाब से विवेक ना चले। तो विवेक को संभालते हुए ये प्रश्न उत्तर कार्यक्रम जो अपने चित्त से, जैसे आप खुद से मिलने के जितने प्रश्न करते हो, विवेक उतनी प्रज्वलित होता है। और जितना विवेक जितना प्रज्वलित होकर रहता है, मन उतना शांत रहता है। उसका इतना हजार आंख, हजार हाथ नहीं उठते हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से हाथ और कान और ये जो दृष्टियां मन में आती है। तो विवेक करप्ट ना हो, इसीलिए आपका प्रश्न, आपका जिज्ञासा, आपका जो ब्रह्म जानने की इच्छा, ये जरूर रखिएगा। नहीं तो क्या होगा ना, ये जो जो चीज गुरुदेव ने बोले राम जी को, इसी की कहर से, इसी की प्रभाव से पूरा जीवन मन के हिसाब से अगर हम बिताएंगे तो क्या क्या दर्शन मिला आपने देखा। कितनी पीड़ाएं, जो गृहस्थ को वो जो कुएं की तरह समझाए हैं, वो जो कुएं जिसमें वो जाकर थोड़ा बहुत आराम लेता है, लेकिन वो मन का गृहस्थ है। विवेक का गृहस्थ अलग होता है। जिस विवेक से, एक विवेक की इंसान का गृहस्थ सिर्फ और सिर्फ आनंद होता है। तो विवेक प्रज्वलित करने के लिए सत्संग जरूर चाहिए। गुरु कृपा जितना भी आप पढ़ो, लेकिन गुरु के साथ अपना जो संबंध कायम रखना। नहीं तो कभी ना कभी मन के साथ रहते रहते विवेक भी करप्ट हो जाता है। तो गुरु कृपा, आपका ये जो अन्वेषण, ब्रह्म की अन्वेषण, ब्रह्म की प्रश्न, ये सब करते रहिए। मैं कौन हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ या नहीं हूँ, ब्रह्म क्या है, ये जो 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 प्रश्न होते हैं, ये बार बार करने से आप अपने विवेक को बचा के रख सकते हैं। नहीं तो विवेक मन के साथ आकर विवेक भी करप्ट होता है। बी केयरफुल। सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग विवेक जागृत। अदरवाइज
Mind can corrupt Vivek also. Will this do? Will this do? तो सत्संग मतलब ये नहीं कि एक सत्संग, हम सत्संग, सब सत्संग है। तो आपके जो प्रश्न उत्तर किसी से भी आप मिलते हो तो प्रश्न उत्तर संसार के बारे में मत पूछिए, ब्रह्म के बारे में बात कीजिए। ऑलवेज जैसे हम बात करते करते हम संसार के रूप बदल जाते, तू क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, कितना तू ये है, तेरा कितना घर है, ये संसार का जो चलन है। लेकिन सत्संग ये होता है संसार में रहते हुए भी हम जब मिलते हैं एक दूसरे की ब्रह्म की बात में बात करते हैं, तो ये होता है विवेक की बात। संसार में रहकर भी जब हम सत्संगी बन जाते, किसी के साथ भी जब अगर हम सत्संग बना लेते हैं तो हम विवेक हो जाते हैं। अगर संसार की बात करते हैं तो मन बन जाते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं तो विवेक बन जाते हैं। तो जो विवेकी होता है और जानता है कि मन के साथ रहने से मुझे पीड़ा मिलता है, विवेक के साथ रहने से सुकून मिलता है, वो सत्संग हर जगह करेगा, सबके साथ करेगा, नहीं तो अपने साथ करेगा मौन होकर। अपने साथ अगर आप सत्संग नहीं कर पा रहे हो, अपने साथ सत्संग करो। गुरु कृपा एक गुरु की और एक काया की कृपा नहीं। गुरु कृपा हो या सत्संग की कृपा हो, आपकी प्रश्न की कृपा है। आप जिन जिन प्रश्न पर आप रहते हो वही आपका सत्संग है। आपकी प्रश्न आपकी सत्संग, आपका प्रश्न जैसा आपका सत्संग वैसा। विवेक पर हो, आपके प्रश्न बदले तो मन पर आए। तो ऐसा ऐसा प्रश्न रखिए अपने साथ कि आप हरदम सत्संग में रहें। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। योर टेक होम नोट इज वेरी सिंपल। आपका प्रश्न ही आपका सत्संग है, आपका गुरु आशीर्वाद है, आपका विवेक है। आप जिन जिन प्रश्न पर अपना जीवन बिताते हो वही प्रश्न आपको वो पीड़ा से मुक्त करेंगे या पीड़ा देंगे, या आपका प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है। आपका प्रश्न क्या है? आपके प्रश्न से पता चलता है आप सत्संगी हो या नहीं, आप संसार संगी हो या सत्संगी। तो प्रश्न के ऊपर हरदम हमारा काम है अपने प्रश्नों का ऊपर थोड़ा नजर डालना। क्या प्रश्न है? व्हाट इज द क्वेश्चन इनसाइड अस? विल दिस डू? हाँ मामा, थैंक यू। माँ शांति, माँ